Hello friends, today we are going for the further lines of the chapter, the last lesson. Some lines of this particular chapter we have already done in previous video and today we are going for rest of lines. While I was thinking of all this, जब मैं इस बारे में सोच रहा था, I had my name called, तो मेरा नाम पुकारा गया. किस बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो भी आए थे और वो पीछे की बेंचेस में बैठे हुए थे, सब लोग शांत थे. ठीक है, ये सब बारे में जो लिटिल फ्रेंड्स था वो सोच रहे थे. तो उन्होंने कहा कि जैसे ये मैं सब सोच रहा था तो मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, और अब पढ़ने का नंबर किसका था? मेरा था. रिसाइड का मतलब यहाँ पर चीज़ों को दोबारा से पढ़ने का. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. और मुझे महसूस हो गया और मुझे प्रतीत हो गया था कि मैं जो पार्टिसिपल के नियम हैं उनको बिना गलती करे हुए स्पष्ट तरीके से और बहुत ज़ोरदार आवाज़ में नहीं बता पाऊँगा. ये मुझे पूरा भरोसा था अपने ऊपर, क्योंकि मैंने इससे पहले उन पार्टिसिपल के रूल्स को इतने सीरियसली कभी पढ़ा ही नहीं था, वो मुझे याद भी नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या हुआ था, घबराया हुआ था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने शुरू किया किसी तरह से, लेकिन हुआ क्या, आई मिक्सड अप. मैं क्या हो गया? मिक्सड अप का मतलब होना घबराना, कन्फ्यूज हो जाना. तो मैं क्या हो गया था? कन्फ्यूज हो गया था ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरू के ही शब्दों में. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा हो गया. तो मैं शुरू के ही शब्दों में क्या हो गया? घबरा गया, कन्फ्यूज हो गया और वहीं खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, किसको पकड़े हुए? अपनी डेस्क को पकड़ते हुए. तो जब आप खड़े होते हैं और आप चीज़ों को स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते तो आप खड़े हो जाते हैं और डेस्क को, मेज़ को थोड़ा पकड़ लेते हैं सपोर्ट के लिए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और डेयर का मतलब होता साहस करना, मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था. आई हेard, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, जो एम हेमल मेरे सर हैं वो मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले क्या कर रहे होंगे? बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे, बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें पार्टिसिपल के रूल याद नहीं है. इसलिए सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे होता है, मतलब हमें नियम याद क्यों नहीं होते हैं. एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं. अवर सेल्फ का मतलब अपने आप से कहना. हम अपने आप से क्या कहते हैं? बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब पर्याप्त, काफ़ी, मेरे पास काफ़ी समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा. अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है और मैं इसे कल याद कर लूँगा, जो जनरली स्टूडेंट लाइफ में होता है. एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आगे हैं. हम कहाँ आगे का मतलब कि हमने जो पढ़ाई थी उसको टाला. ठीक है, हर दिन अगले दिन पे टाल दिया, और उसका कारण ये हुआ कि आज जब हमें नियम पूछे जा रहे हैं तो हमें एक भी नियम याद नहीं है. अब हम यहाँ पहुँच गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, ये अल्सास के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है. क्या समस्या? सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये क्या करती है? जो पढ़ाई होती है, जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, उसको किस पर टाल देती है? अगले दिन पर टाल देती है. अल्सास के लोगों की ये खासियत है कि ये पढ़ाई को क्या करते हैं? दूसरे दिन पर टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू. नाउ दोज फेलोज, उन लोगों को, किन लोगों को? जो आपके जर्मन लोग हैं, उनको ये अधिकार होगा. देयर विल हैव टू राइट टू से यू, उनको ये कहने, आपको ये कहने का अधिकार होगा. क्या कहने का? हाउ इज़ इट, ये कैसे होता है? यू प्रिटेंड, तुम दिखावा करते हो, तुम बातें करते हो. क्या बातें करते हो? टू बी फ्रेंच मैन, कि हम क्या हैं? फ्रेंच मैन हैं. तुम इस बात का ढोंग करते हो, दिखावा करते हो कि हम फ्रेंच मैन हैं. एंड येट यू कैन नाइदर, और यहाँ तक कि नाइदर स्पीक नॉर राइट, यहाँ तक कि ना तो तुम फ्रेंच को लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो यूर ओन लैंग्वेज, जो कि तुम्हारी क्या है? अपनी भाषा है. तो तुम अपने आप को बोलते हो कि हम फ्रेंच हैं, लेकिन न तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है न लिखनी आती है, जबकि वो तुम्हारी क्या है? अपनी मातृभाषा है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं. वर्स्ट का मतलब बुरा, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, इसके लिए तुम ही दोषी नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, तुम्हें ज़्यादा बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम अकेले दोषी नहीं हो. वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, इसके लिए हम सब भी क्या हैं? उतना ही. रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना. इस सब के लिए हम भी अपने आप को उतना ही धिक्कारते हैं जितना तुम अपने आप को धिक्कार रहे होंगे. मतलब इसके लिए हम भी उतना ही दोषी हैं जितने कि तुम इसके लिए दोषी हो. यूर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो कभी भी क्या नहीं थे? बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे. वरीड, वेरी मच वरीड. एनक्सस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंतित होना. तुम्हारे माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे. ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ सीखो. तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे.
दे प्रिफर्ड, जबकि उनकी जो प्राथमिकता है वो क्या थी, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, तुम्हें किसी फार्म में काम करने के लिए भेजना, और या तो एट द मिल्स या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजना, किस लिए, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा सको, जो तुम हमारी घर की अर्निंग है उसमें थोड़ा और अर्निंग में कुछ ऐड जो है हो जाए, इसलिए वो तुम्हें पढ़ाने के बजाय किसी फार्म में या किसी मिल में काम करने के लिए भेजना पसंद करते थे। इसलिए वो भी इतने ही दोषी हैं जितने तुम हो या जितने हम हैं। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष दूंगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, क्या मैंने भी अक्सर तुमको अपने जो फ्लावर्स हैं, जो क्या हैं, फूल हैं, उनके पौधों को सींचने के लिए नहीं भेजा, जबकि मुझे इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने चाहिए थे, तो मैंने भी तुमको तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय अपने जो फूल के बगीचे हैं, उनके जो पौधे हैं, उनको क्या करना, सींचने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं क्या फिशिंग के लिए मतलब मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए भी तुम्हें क्या करता था, छुट्टी दे देता था, क्योंकि मुझे फिशिंग करनी होती थी, मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अपने गार्डन में भेज देता था ताकि तुम वहाँ पे सिंचाई कर सको। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस प्रकार से एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाते हुए एम हेबल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो किसकी बात पर आए, फ्रेंच लैंग्वेज पे, मतलब फ्रेंच भाषा पर आए। पहले उन्होंने इधर उधर की जो बातें की, वो बातें करने के बाद वो किसकी तरफ आए, फ्रेंच भाषा पर उन्होंने बात की। सेइंग दैट, और उन्होंने कहा इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये जो क्या है, ये दुनिया की क्या है, सबसे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये दुनिया की क्या है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ज़्यादा तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हम सबको इसको गार्ड करना चाहिए, मतलब इसको संरक्षित करना चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज को हमको क्या करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, और ये हम सबका कर्तव्य बनता है। नेवर फॉरगेट, हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज वैन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब भी कोई लोग क्या होते हैं, इंस्लेव मतलब होता है आपका गुलाम, जब भी लोग क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो ये मान सकते हैं आप कि उनके पास उस जेल की चाबी होती है जिस जेल में वो बंद होते हैं। मतलब अगर आप अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तो आपकी भाषा आपकी गुलामी की जेल के ताले की चाबी होती है, जिस भाषा की चाबी से आप उस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। ये एम हेमल का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, दियर प्रिजन। देन ही ओपनड ए ग्रामर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर की किताब निकाली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा जो पाठ था उसको हमारे लिए पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज़्यादा क्या था, चकित था, टू सी, यह देख करके हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे ढंग से, कितने बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को, इस ग्रामर को समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी, सो ईजी, जो भी वो पढ़ा रहे थे वो मुझे बहुत आसान और सरल लग रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ और मैंने टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने शायद इससे पहले जो हमारे सर हैं एम हेमल, उनको बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा, इसलिए शायद मुझे याद नहीं हुआ होगा उस समय। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, ठीक है। तो शायद जो एम हेमल हैं उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक जो हमारा ग्रामर है उसकी व्याख्या नहीं की होगी जितना वो इस समय कर रहे होंगे, और शायद मैंने भी इतना ध्यानपूर्वक उनको नहीं सुना होगा जितना मैं इस समय सुन रहा हूँ। इसी का नतीजा है कि इस समय मुझे ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा है और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ये प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, कि जो वो पुअर आदमी है, मतलब वो जो कम इस समय गरीब आदमी, गरीबी का मतलब यहाँ पर, क्योंकि एम हेमल का आज अंतिम दिन है स्कूल में और उसके बाद वो स्कूल से जाने वाले हैं, और इस समय वो क्या है, बहुत व्याकुल है, इसलिए पुअर वर्ड यूज़ किया गया है कि जो एम हेमल है उनकी दशा बहुत ज़्यादा इस समय दयनीय है, कि उनको बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तो जो पुअर एम हेमल हैं वो क्या चाहते हैं, गिव अस, देना चाहते हैं, ऑल द न्यू बिफोर, जितना भी वो जानते हैं यहाँ से, जितना भी वो जाना चाहते हैं, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। तो जो कुछ भी एम हेमल जानते हैं वो यहाँ से जाने से पहले उस सब ज्ञान को हमको देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट, और रखना चाहते हैं, इन टू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक बार में ही। तो वो जितना भी दुनिया में उन्होंने सीखा है, जाना है, उस सब ज्ञान को एक बार में ही हमारे दिमाग में बैठाना चाहते हैं और हमारी मेमोरी में फिक्स करना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद
वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा किसका लेसन आया? राइटिंग का, लिखने का लेसन का नंबर आया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन क्या था? एम हैमल हमारे लिए क्या लाए थे? नई कॉपीज़ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा गया था फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। और क्या लिखा गया था उन कॉपीज़ में सुंदर अक्षरों में? फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो जो कॉपीज़ थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे उस स्कूल के कमरे में जो वो पन्ने हैं, जो वो कॉपीज़ हैं, वो लहरा रही थी, तैर रही थी इधर उधर, जैसे वो क्या हो? झंडे हो। तो वो जो कॉपीज़ थी वो उस स्कूल के कमरे में झंडों के समान, और झंडों के समान क्या हो रही थी? लहरा रही थी, तैर रही थी हवा में उस कमरे में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, क्योंकि वो क्या हुई थी? वो हमारे जो डेस्क, हमारी मेज़ के ऊपर किसी रॉड से उनको लटकाया गया था, इसलिए वो हवा में तैर रही थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आप देख सकते थे कि सब के सब अपने काम में कितने व्यस्त थे, मशगूल थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत माहौल था उस समय उस कमरे का। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो थी कि जो स्क्रैचिंग मतलब रगड़ने की, जो पेन जब पन्ने के ऊपर चलती है तो उससे एक साउंड पैदा होता, आवाज़ आती है स्क्रैचिंग की, तो वो उसकी आवाज़, मतलब केवल पन्नों के ऊपर पेन के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी बस, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ कि कुछ जो बीटल्स हैं वो अंदर कमरे में आई, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। नो बडी मतलब किसी ने भी अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया, टू देम उनकी तरफ, उन भौरों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो उस कमरे में सबसे छोटा बच्चा था उसने भी उन बीटल्स की तरफ, उस भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, क्योंकि वो सबके सब क्या थे? जो मछली पकड़ने का कांटा होता है उसको बनाने में लगे हुए थे। दैट वॉज फ्रेंच टू, और वो जो कि फ्रेंच भी थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और उस छत की कमरे में, उस कमरे की छत में जो पिजन थे वो क्या कर रहे थे? गुटर गू कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ भी बहुत क्या थी? बहुत धीमी थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? जब जर्मन लोग इस देश में आ जाएंगे तो क्या वो ये जो पिजन है, जो कबूतर है, इनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपनी